अगर टकराव की ये कैफियत हो कि पार्लिमान कहे कि मेरा कानून बाला है और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं मेरा ऑर्डर बाला है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कहें कि उनका हुक्म दुरुस्त है और बाकी 4 जज कहें कि उनका हुक्म दुरुस्त है, तो इससे ज़्यादा अनारकी की कैफियत आपको कभी नज़र नहीं आई होगी जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। तो फिर उनका खदशा कि कोई इंटरवेंशन हो सकती है, मुदाखलत हो सकती है गैर जमहूरी गैर आइनी, तो ये ख़तरे को आप लोगों को भांपना चाहिए। ये मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इस खतरे को एंटिसिपेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अव्वलन तो मुझे आज बड़ा दुख हुआ। मेरा बड़ी एहतराम है इरफान कादर साहब के लिए, और उन जैसा इतना मैच्योर और इतना बड़ा लॉयर जो है उसने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मिसकंडक्ट किए और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मौजू है। देखें नदीम मलिक साहब, मैंने एक बात के ऊपर मैं बड़ा ब्लैक एंड वाइट क्लियर हूँ कि इसी बेंच ने इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, इसी बेंच ने मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में ही कासिम सूरी की रूलिंग को ओवरटर्न करके तो तरीके एतमाद पेश करने की इजाज़त दी थी। उस वक़्त हमारे तमाम PDN के सरबराहान जो हैं उनके बयानात आप निकाल लें, उनके नज़दीक ये उस वक़्त आइन कानून के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े प्रिंसिपल जजेस थे। आज अगर उनकी राय 90 दिन के हवाला से इनसे मुतसादिम है तो आज वो खाइन भी हो गए हैं, आज वो बददियानत भी हो गए हैं, आज उनकी मेलाफाइड प्रैक्टिस भी हो गई है, उनकी इंटेंशन भी मेलाफाइड हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इदारों के दरमियान इख्तलाफ राय होता रहता है, अगरचे ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इस तरीके से आवाम के सामने मंजर आम के ऊपर आए, बट आई बिलीव कि पार्लियामेंट का काम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर मुदाखलत करे और उनको बताए कि आप में से सही और गलत कौन है। ना ही सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, ना ही पाकिस्तान के किसी और इदारे का को काम है। जो पार्लियामान ने कानून पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो कल टेकअप कर रहा है 8 रुकनी बेंच, क्या वो पार्लियामान कानून बनाने के लिए अहल नहीं है? क्योंकि कानून साजी तो पार्लियामान ही करती है। जी बिल्कुल, पार्लियामान अहल है और जाहिर है पार्लियामान नहीं करनी और कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर अभी कल का इंतज़ार तो करें। हो सकता है वो बेंच ये कहे कि पहले इसे कानून बन लेने दें, अभी आप 20 तारीख तक इंतज़ार करें, 20 तारीख के बाद अगर ये कानून बन जाता है तो फिर हम इसे देखेंगे। और देखें अदालत का काम क्या है, अदालत लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे साहिबजादा साहब, अगर उन्होंने कल 8 रुकनी बेंच ने जिनके पास पेंडेंसी ऑफ केसेस हज़ारों की तादाद में है, अगर कल बैठ के उन्होंने ये कहना है 20 का इंतज़ार करें, तो वैसे ही 20 का इंतज़ार करते, फिर उन्हें सब्र करना चाहिए था। अभी वो लॉ बना नहीं है, लॉ बनने का इंतज़ार करते हैं तो उसे टेकअप करते हैं ना, पहले से क्यों बेंच बना? ये तो मैं थोड़ा सा इस पर तशवीश है मेरी। इसमें सिर्फ नदीम भाई इसमें सिर्फ 7-8 दिन है। देखें अदालत ने ही ये देखना होता है सर बेंच पहले क्यों बने सर, और वो भी 8 रुकनी बेंच क्यों बने? क्या उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था कि 10 रोज की मुद्दत आपके पास? सर ये तो देखें बेंच के अंदर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी जुडिशरी फैसला करेगी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात होगा? मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से पूछें, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आइडियल तरीका का जिस तरीके से सुओ मोटो के ऊपर एक अपील का हक दिया जा रहा है, और उसके अंदर देखें मैं इसके ऊपर मैं सुओ मोटो का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर आप इस किस्म की को आइन साजी करना चाहते हैं, को कवानीन बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप एक मुश्तरका कमेटी बनाएं। मुश्तरका कमेटी बना के पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के पार्लियामान के नुमाइंदगान को बैठ के एक ऐसा मैकेनिज्म तय करना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और ये इजीली हो सकता है। बट अगर आप एक मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए किसी इदारे के स्पेसिफिक पर्सन को हिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस किस्म का डिसऑर्डर आएगा। मैं एक और बात नदीम भाई करना चाहता हूँ। अभी देखिए दहशतगर्दी चूंकि पाकिस्तान के अंदर डिसऑर्डर का नतीजा आपको पता है कि क्या होगा? दहशतगर्दी नहीं है सर, आपको इस डिसऑर्डर का नतीजा हमने भुगता हुआ है। ये मेरा भाई आबद शेर अली साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मेरे वालिद ने मुशर्रफ की आमरीत भुगती हुई है, उससे पहले जनरल ज़िया की आमरीत हम लोग 12 अक्टूबर 99 ना भूले ना सर, इट्स रिटन ऑन द वॉल। 12 अक्टूबर 99 को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सर नहीं, कोई भी नहीं भूलता, सियासतदान कोई भी इस किस्म के किसी भी स्टेप को नहीं भूलता, वो इस साइड से हो या वो उस साइड से हो, और ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, देखें इमरान खान साहब ने उस दिन तकरीर की, मैं उस वक्त ज़मान पार्क था, हमारी उनके साथ बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने ये कहा कि यार मैं अपना जो मैनिफेस्टो वो मैं दे रहा हूँ, अगर हुकूमत के पास कोई ज़्यादा बेहतर हल है कि अक्टूबर तक मईशत को हम चला के हम इंतखाबात कंडक्ट करवा सकते हैं तो आए आके
टेबल के ऊपर बैठें। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर पीडीएम के रीजनेबल और मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस की बजाय वो अगेन वो हॉक्स वाली बात आ जाती है, वो मैदान में आए और उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखें, एक आदमी अगर आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, आप उसकी इंटेंशन को जरा साइड पे कर देना, क्योंकि नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। आपको, मुझे, हम में से किसी को ये इख्तियार नहीं है कि हम दूसरे की नीयतों को परखते फिरें कि इसकी नीयत सही है या इसकी नीयत गलत है, लेकिन इतना मार्जिन तो दें कि एक आदमी ने यह बात कही है कि आप अक्टूबर तक मैं इंतखाबात के लिए जाने के लिए तैयार हूं, आए बैठें।